एस्ट्रिक्स की नई वीडियो पे फिर से खुशामदीद कहता हूं दोस्तों। आज मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे एक एप्लीकेशन के ज़रिए एक खूबसूरत से थंबनेल यूट्यूब के लिए डिज़ाइन कर पाएंगे और उसके ऊपर टेक्स्ट भी लिख पाएंगे, चाहे वो उर्दू में हो या इंग्लिश में हो। और इसके अलावा आप अपने मैसेज भी बना सकते हैं, आप चाहें तो कुछ लिख सकते हैं, शेर व शायरी, ये वो हर चीज़ आप उससे बना पाएंगे। उसके लिए आपको ये ऐप को अच्छे से समझना ज़रूरी होगा। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऐप किस तरह से काम करती है और आप इसको कहाँ से ले सकते हैं और आप किस तरह से अच्छे अच्छे खूबसूरत यूट्यूब के थंबनेल्स डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में जान लेते हैं कि आप अपनी तस्वीर के ऊपर उर्दू टेक्स्ट किस तरह से लिख सकते हैं और मुख्तलिफ़ तरह के टेक्स्ट लिखे हुई शायरी, या और आप इस तरह का कुछ कस्टम यूट्यूब का थंबनेल बनाना चाहें उर्दू में या इंग्लिश में भी, तो आप लोग वो किस तरह से कर सकते हैं एक सिर्फ एक प्ले स्टोर की ऐप के ज़रिए। तो आइए, सबसे पहले आपको उसके लिए प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा। तो आके देख लेते हैं कि ये ऐप किस तरह से काम करती है। सबसे पहले प्ले स्टोर पे आ जाइए। प्ले स्टोर के आके आप सर्च में लिख लीजिए PHOTEX फोटेक्स और इसको लिख के सर्च कर दीजिए। अब देखिए आपके सामने ये 4-5 तरह के इसके वर्जन आ रहे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि आप सबसे जो बेसिक वर्जन है, जिसके ऊपर बेसिक का टाइटल भी लिखा हुआ है, वो वाला डाउनलोड कीजिए। आप लोगों को समझने में और काम करने में भी आसानी होगी। तो तीसरे नंबर पे आप लोग देख रहे होंगे फोटेक्स बेसिक उर्दू ऑन। तो इसको ओके कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, इस वजह से मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा और आप लोगों को सिर्फ इसके फ़ीचर समझाऊँगा। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो आइए इसको ओपन करते हैं। देखिए इस तरह का इसका लेआउट होता है। आपको बिल्कुल सादा लेआउट मिलेगा और बहुत बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप नीचे देखें, इसके बिल्कुल कॉर्नर में आप लोगों को एक रेड कलर का एरो का साइन नज़र आ रहा होगा, आप उसको क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगी, एक टेक्स्ट और उसके कलर चेंज करने की और दूसरी है बैकग्राउंड चेंज करने की। उसके अलावा आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, उसको शेड लगा सकते हैं, उसको स्ट्रोक लगा सकते हैं और बैकग्राउंड में भी आप लोग कलर चेंज कर सकते हैं, शेड और स्ट्रोक दोनों लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक सादा बैकग्राउंड ले लेते हैं तो आपको समझाने के लिए। तो चलिए मैं इस पर बिलफर्ज येलो बैकग्राउंड ले लेता हूँ। ये देखें, इसका बैकग्राउंड जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा और वो आपके सामने आ जाएगा। तो हम बैकग्राउंड हमने येलो सेलेक्ट कर लिया और हम इसको क्लोज़ कर लेते हैं। इसी एरो को आप दोबारा प्रेस करेंगे तो ये नीचे की तरफ ऑप्शन गायब हो जाएगी और डिसअपियर हो जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं कि अब इसके ऊपर हम टेक्स्ट किस तरह से लिख सकते हैं। ऊपर आप देखिए फोटेक्स बेसिक्स के सामने आपको 4 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। एक फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, एक कलम बना हुआ है पेन, और एक कुछ डॉट्स नज़र आ रहे हैं और एक गैलरी का साइन है। तो आपने फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक नहीं करना, बल्कि उसके साथ जो पेन बना हुआ है उस ऑप्शन पे क्लिक करना है कुछ भी लिखने के लिए। तो जैसे ही आप इसे खोलेंगे आप लोगों के सामने इस तरह का एक नोटपैड खुल जाएगा और आप इसके ऊपर उर्दू या इंग्लिश जो भी आप चाहें वो आप लिख सकते हैं। बिलफर्ज मैं आज आप लोगों के सामने दोनों चीज़ें लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं उर्दू में कुछ लिखूँगा और फिर मैं इंग्लिश में आप लोगों को लिख के दिखाऊँगा।
इसके बाद आपने डन कर देना है। ये देखें अब ये टेक्स्ट हमारे बैकग्राउंड के ऊपर शो हो जाएगा। आप इसको पिंच करके छोटा कर सकते हैं और इसको रोटेट भी कर सकते हैं, जैसे आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उसको एडजस्ट करना चाहें। तो आइए इसको हम सेट करके देखते हैं। ये देखें मैंने इसको बिल्कुल ऊपर अपने पेज के बिल्कुल ऊपर सेट कर लिया है। अब आप चाहें तो इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ये आप देखें ऊपर फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं। चलिए ये वाला फ़ॉन्ट लगा लेते हैं, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है। अब आप लोग इस पर कोई फ्रेम या कुछ भी ऑब्जेक्ट लगाना चाहें तो उसकी ऑप्शंस आपको ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं उसमें मिल जाएगी। इसको क्लिक कर लीजिए। आप देखें सबसे पहले गैलरी, अगर आप गैलरी में से कोई पिक्चर उठाना चाहें तो वो आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिए एक मिसाल के तौर पे उठा के देख लेते हैं। आप इसको एडजस्ट करके इसको क्रॉप करके जितना हिस्सा आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप यस का बटन दबा दीजिए। ये देखें ये मेरे पास तस्वीर आ गई और मैं इसको छोटा करके नीचे लगा लेता हूँ। या मैं टेक्स्ट को नीचे ला सकता हूँ, तस्वीर को ऊपर भी एडजस्ट कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं चाहूँ उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। अब देखें इसको फ्रेम लगा के देखते हैं। ये देखें ये एक फ्रेम आ गया। ये आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्रेम्स और बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएंगी जो आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका टेक्स्ट लिखा हुआ डिलीट कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कोई पिक्चर उठा के लगा सकते हैं, थंबनेल जो भी आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। इसको आप वर्टिकल पोजीशन में यूज़ कर सकते हैं, इसको आप जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने इस पर आप नीचे से टेक्स्ट का कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। चलें दोस्तों मैं ब्लू कलर लगा लेता हूँ। जैसे टेक्स्ट पे मैंने ब्लू कलर लगा लिया, आप लोगों ने देखा होगा। तो इस तरह से आप लोग इस ऐप के साथ खेल के बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने थंबनेल बना सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है टच के साथ। अगर आप लोग फ़ोटोशॉप में यही काम करने के लिए जाएं तो आपको घंटों लगेंगे और उसको समझना इंतहाई मुश्किल है। एक आम बंदे के लिए पहले आपको वो स्किल हासिल करनी पड़ती है, किसी से सीखना पड़ता है प्रॉपर, और फिर आप उस पर ये काम कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर सिर्फ टच के ज़रिए आप अपनी उंगली के टच और पिंच के ज़रिए सब कुछ कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। किसी भी पिक्चर पर कुछ भी लिख सकते हैं, खाली सफ़े पर कुछ लिख सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, पिक्चर छोटी बड़ी कर सकते हैं। ये देखें मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये देखें पूरे समय पे लगा सकते हैं, छोटी बड़ी जितना भी आप साइज़ करना चाहें आप वो कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपने काम को सेव कर सकते हैं। आइए सेव किस तरह से करना है वो सीख लेते हैं। ये लेफ़्ट नीचे कॉर्नर में आप देखिए सेव का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे आपको शेयर और सेव दो ऑप्शन नज़र आएंगे। आप सेव पे क्लिक कर लीजिए, शेयर करना चाहें तो आप शेयर भी कर सकते हैं। ये देखिए मेरा काम अब जो है वो गैलरी में सेव हो गया है। आपको लेफ़्ट अपर कॉर्नर पे 3 लाइनों के निशान नज़र आ रहे होंगे। आप उनको टच करके अपना काम ये फोटेक्स आपकी ऐप में भी स्टोर हो जाता है, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। ये देखें दूसरी ऑप्शन है माई फोटेक्स वर्क, यहाँ पे भी आपका काम सेव हो जाता है। आप चाहें तो यहाँ पे भी जाके अपना काम चेक कर सकते हैं। अब मैं इसको एग्ज़िट कर लेता हूँ और गैलरी में जाके देखते हैं हमारा काम सेव हुआ है कि नहीं हुआ। ये देखिए फोटेक्स के नाम से एक फ़ोल्डर बन जाएगा और उसमें आपका काम सेव हो चुका होगा। ये देखें दोस्तों आपने हमने जो पिक्चर बनाई थी और जो बैकग्राउंड चेंज किया था और जो उसकी साइज़ वगैरह की थी और उसका फ्रेम लगाया था वो यहाँ पे सेव हो चुका है।
तो आप लोग नीचे देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसका जो है वाटरमार्क इस ऐप के साथ आता है, जो फ्री ऐप है उसके साथ वाटरमार्क आता है। पहले आप इसको सीख लीजिए, चाहे तो इसका पेड वर्जन भी ले सकते हैं, बल्कि मैं इसके लिए आपको एक नई वीडियो बना दूंगा जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि वाटरमार्क को बगैर पे किए कैसे आप लोग रिमूव कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज की मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।